दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ कक्षा 12वीं का इंग्लिश में लेसन 2। आज हम लेसन 2 को डिस्क्राइब करेंगे। देखें लेसन 2 है क्या। लेसन 2 है ए फ्रेंड कम फ्रॉम द स्काई। ए फ्रेंड कम फ्रॉम द स्काई। ए फ्रेंड यानी एक मित्र, कम फ्रॉम द स्काई यानी आकाश से आया हुआ। एक मित्र जो आकाश से आया हुआ है। अब इसको आज हम डिस्क्राइब करेंगे और हमने आपको फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई चालू कर दी है 5 अगस्त से, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इससे ही आप पढ़ाई करें। चलिए देखें, यह है ए फ्रेंड कम फ्रॉम हु केम फ्रॉम द स्काई। एक मित्र जो कि आकाश से आया हुआ है। ब्रैकेट में दिया है, कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डू यू नो समवन विथ डिसएबिलिटी। डू यू नो क्या आप जानते हैं। समवन यानी कोई, विथ डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी यानी अक्षम या अपाहिज या अयोग्य। तो क्या आप किसी ऐसे अपाहिज व्यक्ति के बारे में जानते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल। हाउ डू यू फील, आप क्या अनुभव करते हैं अबाउट द डिसेबल्ड पीपल यानी उस अपाहिज व्यक्ति के बारे में। उस अपाहिज व्यक्ति के बारे में आप क्या अनुभव करते हैं। व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट। व्हाट डू यू थिंक, आप ऐसा क्या सोचते हैं। दे नीड द मोस्ट, उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम। व्हाट इज क्या है स्पेशल, मुख्य अबाउट देम, उनमें स्पेशल क्या है। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च। इट वॉज वह था, वन ऑफ दोज डेज उन दिनों, मार्च का महीना था, उन दिनों मार्च का महीना था। व्हेन अ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉवेयर, और यहाँ वहाँ हवा बह रही थी। एंडिंग इन द थंडर स्टॉर्म, तूफान के अंत में या तूफान की समाप्ति पर। तो मार्च का महीना था, तूफान की समाप्ति पर यहाँ वहाँ जब हवा बह रही थी। अ कूल ब्रीज हैज़ बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून। अ कूल ब्रीज, एक ठंडी हवा, हैड बीन ब्लोइंग, बह रही थी, सिंस आफ्टरनून, दोपहर से। एंड द स्काई वॉज रिप्लाइड बिकमिंग ओवरकास्ट। एंड द स्काई, और आकाश में रिप्लाइडली बिकम ओवरकास्ट, और जो रैपिडली ओवरकास्ट, तो और इस आकाश में जो बादल हैं वह छाए हुए थे। देयर वेयर सडन क्रैक्स एज लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ब्रोकन इन द स्टॉर्म ब्रीज एंड फॉल। देयर वेयर सडन, अचानक ही, क्रैक्स, आवाज आई या क्रैक हुआ, अ लिटिल ब्रांच ऑफ द ट्रीज, एक वृक्ष की छोटी शाखा, ब्रोकन इन द स्टॉर्म, टूट गई थी, इन द स्टॉर्म ब्रीज एंड फॉल, तूफान के कारण और गिर गई थी। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीफ। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीफ, और जो हवा है उससे जो पत्तियां हैं वह गिर रही थी। Minnie sat in her wheelchair in the balcony of their first floor flat and watched the children playing in the park outside. मिनी बैठी हुई थी इन हर व्हील चेयर, अपनी व्हील चेयर में। मिनी एक लड़की का नाम है, वह व्हील चेयर में बैठी हुई थी। इन द बालकनी, अपनी बालकनी में। ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट, अपने फ्लैट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में वह बैठी हुई थी। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन, और वॉच्ड देख रही थी, द चिल्ड्रन बच्चों को, प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, जो कि पार्क के बाहर खेल रही थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज। द चिल्ड्रन, बच्चे, डिड नॉट सीम, नहीं ले रहे थे, टू माइंड, नहीं माइंड कर रहे थे, द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, या ध्यान नहीं दे रहे थे, लड़के या बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, उस हवा का, जो खतरनाक हवा चल रही थी उसके ऊपर वह ध्यान नहीं दे रहे थे। आर द येलो लीव्स ऑफ द नीम्स फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, और
जो येलो लीव्स ऑफ नीम, नीम की जो पीली पत्तियां हैं, नीम एक वृक्ष होता है जिसकी पीली पत्तियां हैं, फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, जो कि उनके ऊपर गिर रही थी, इसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। दे वेयर एंग्रोस्ड इन देयर बॉल गेम, एंग्रोस्ड का मतलब है मग्न रहना, तो दे वेयर एंग्रोस्ड, वो मग्न थे, इन देयर बॉल गेम, अपनी गेंद के खेल में। मिनी कम इनसाइड, कॉल हर मदर फ्रॉम द किचन, मिनी अंदर आओ, कॉल हर मदर फ्रॉम द किचन, उसकी माँ ने किचन से आवाज़ दी। जस्ट अ मिनट मम्मी, एक मिनट मम्मी, सैड मिनी, मिनी ने कहा, हर क्वारिंग वॉइस, अपनी कपकपाती आवाज़ में, स्टार्टिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर, और अपने व्हील चेयर को आगे ले गई, टू लुक एट द गेम बिलो, और पुनः गेम देखने लगी। इसके बाद अगले पेज में देखें क्या है, हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, ये सेकंड पेज है, सेकंड पेज में देखें, हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, उसकी माँ बालकनी में आई। मिनी बेबी, मिनी बेटा, इट इज़ टू विंडली टू सिट आउट, यहाँ जो हवा है वह ठंडी हवाएं चल रही हैं, सिट आउट बाहर, कम ऑन इनसाइड, अंदर आओ, डैड इज लाइक अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। मिनी कंटिन्यूड टू पीर थ्रू द बालकनी रेलिंग, इन वन मोमेंट शी प्लेडेड, मिनी कंटिन्यूड, मिनी देख रही थी, पीर का मतलब होता है लगातार, पीर का मतलब झांकना, सॉरी, कंटिन्यू का मतलब लगातार, पीर का मतलब होता है झांकना, तो मिनी लगातार झांक रही थी, थ्रू द बालकनी रेलिंग्स, अपनी बालकनी से, इन वन मोमेंट, और एक क्षण, शी प्लीडेड, वह चिल्लाई। हर मदर लुक्ड एट चिल्ड्रन इन द पार्क शाइड्स, उसकी माँ ने देखा द चिल्ड्रन, बच्चों को, इन द पार्क की ओर, एंड बेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग, और चली गई वापस घर के अंदर। माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इन स्टार्ट्स रेनिंग, तुम, यू गेट इनटू द हाउस बिफोर, आप अंदर आ जाना, तुम अंदर आ जाना, मिनी से बोल रही है उसकी माँ कि तुम अंदर आ जाना, बिफोर द स्टार्ट्स रेनिंग, वर्षा होने से पहले। आई डोंट वांट यू टू गेट वेट, मैं यह नहीं चाहती कि तुम गीली हो जाओ। मिनी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, आगे मिनी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, मिनी जो थी 12 वर्ष की एक बच्ची थी, एंड स्पास्टिक, और अपाहिज थी। A spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth, एक स्पास्टिक अर्थात एक अपाहिज पर्सन, एक अपाहिज व्यक्ति, who has वह होता है, नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स, जो अपने हाथ पर, एंड पैर पर कंट्रोल नहीं कर सकता, फ्रॉम बर्थ, जन्म से। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी, और बटन अप हर शर्ट, और ना ही अपनी शर्ट का बटन लगा सकती थी, बट शी कुड क्रॉल, लेकिन वह, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, लेकिन वह रेंग सकती थी, एंड हैड लर्न आई यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट, और उसने सीख लिया था उपयोग करना हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, अपने दांतों को ब्रश का, अपने हाथ से ब्रश करना, एंड यूज अ स्पून, और एक चम्मच के द्वारा, टू ईट, और स्पून को, चम्मच को उपयोग करना खाने के लिए। तो उसने दांतों को ब्रश करना सीख लिया था अपने हाथों से, और स्पून से, एक चम्मच से खाना सीख लिया था। आगे है, शी कुड आल्सो मैनोवर हर व्हील चेयर, शी कुड आल्सो मैनोवर हर व्हील चेयर, वह अपने व्हील चेयर को थोड़ा बहुत घुमा लेती थी। शी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल, उसको एक स्पेशल स्कूल भेजा गया था, वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइज, जहाँ उसको एक्सरसाइज सिखाई जाती थी, एंड अंडर वेंट स्पीच थेरेपी, और स्पीच थेरेपी के द्वारा, एज वेल एज अ लर्न, उसको सिखाया जाता था यूजुअल सब्जेक्ट, उपयोगी सब्जेक्ट, लाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह। तो उसको स्पीच थेरेपी के द्वारा जो उपयोगी सब्जेक्ट हैं दूसरे बच्चों की तरह उसको सिखाए जाते थे। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, मिनी का कोई मित्र नहीं था,
ever since they had come to this house 6 months ago. यद्यपि ever since यद्यपि they had वो कम आए थे to this house इस मकान में 6 months ago 6 महीने पूर्व, अर्थात इस मकान में जहाँ पर वो अभी हैं वहाँ 6 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी के साथ खेलने वाला कोई नहीं था। All the neighborhood children seemed to be busy with their own games and school. सभी पड़ोसियों के बच्चे seemed to busy व्यस्त रहते थे with their own games अपने खेलने में and schools और अपने स्कूल में, and they had never become friendly with Minnie और वो मिनी के साथ मित्रता का व्यवहार नहीं रखते थे। It was Minnie's favorite pastime to watch the children at their place. It was Minnie's favorite pastime. यहाँ पर मिनी का जो फेवरेट पास टाइम है, समय बिताने का जो तरीका था, टू वॉच देखना, देखती थी द चिल्ड्रन बच्चों को, एट देयर प्ले उनके खेल को देखकर वह अपना समय व्यतीत करती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्ट टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना चालू हो गई थी। बट द चिल्ड्रन वेंट टू ऑन विथ देयर गेम्स, परंतु जो बच्चे थे वह व्यस्त थे अपने खेल में। द बिग रेड बॉल बोब्ड अप एंड डाउन, जो बड़ी गेंद है, लाल कलर की जो गेंद है वह ऊपर और नीचे हो रही थी। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन, अचानक ही कोई दूसरी गेंद एमंग बीच में, द चिल्ड्रन बच्चों के बीच में आकर गिरी। ए ब्राउन वन, वह भूरी है। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, लड़कियों ने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, और लड़कों ने भी अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाना चालू कर दिया। ए बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, एक लड़का गया उस बॉल को छूने। When it suddenly flapped its wings, और अचानक ही उसने फ्लैप्ड फड़फड़ाए its wings अपने पंख, and flew up और उड़ गया। Before Minnie knew what was happening, before मिनी के समझने से पहले knew what was happening क्या हुआ है, the new ball had flown into her balcony, जो न्यू बॉल है जैसे कि नया बॉल समझा गया, जो लाल कलर की थी, फ्लोन इनटू हर बालकनी, उड़ी उसकी बालकनी में, एंड लैंडेड ऑन हर लैप, और गिर गई मिनी की गोद में, हर लैप उसकी गोद में गिर गई। इट लुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक, इट टुक अ मोमेंट, एक क्षण बिफोर मिनी रिकवर्ड फॉर हर शॉक, एक उस झटके से बाहर आ पाती। शी सॉ दैट द थिंग इन हर लैब, शीशा उसने देखा, दैट द थिंग जो वस्तु है, इन हर लैब जो उसकी गोद में गिरी है, वॉज नॉट अ बॉल, जिसे हम बॉल समझ रहे हैं वह बॉल नहीं है, एट ऑल जिसे सभी लोग बॉल समझ रहे हैं, वॉज नॉट अ बॉल वह बॉल नहीं है, बट अ बर्ड वह एक पक्षी है। इट वॉज सिटिंग इन हर लैब जो कि उसकी गोद में बैठा हुआ है। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट, सभी हडल्ड यानी कांपना, टू फ्राइट डर के मारे, तो सभी डर के मारे कांप रहे थे। द रैन स्टार्टेड फॉलिंग इन एंड रेस्ट नाउ, और अब वर्षा चालू हो चुकी थी। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी कम आउट द व्हील द गर्ल इन, मिनी शाउटेड द हर मदर, मिनी ने चिल्लाया अपनी माँ को, एज कैम आउट टू व्हील द गर्ल इन, और उसकी माँ बाहर आई उसकी व्हील चेयर पे जो लड़की बैठी थी उसको अंदर करने। व्हाट इज दिस, यह क्या है। शी कैरेड, वह बोली। स्टार्टेड व्हेन शी सॉ द बर्ड, और जैसे ही उसने पक्षी को देखा। मम्मी इट इज अ डक, मम्मी यह एक बतख है। ही केम फ्रॉम द स्काई, यह आसमान से है। मिनी विस्पर्ड, मिनी बोली। द वर्ड वॉज इंडीड अ डक, वास्तव में जो बर्ड था, जो पक्षी था, एक बतख था। ए शोवरल, जिसकी लंबी चोंच थी। ए ईयरली विजिटर इन इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, यह एक प्रवासी पक्षी था जो कि
द कोल्ड नॉर्थ, जो कि उत्तर की ओर से आया था, ईयरली, और जो कि हर साल आते थे। द कोल्ड नॉर्थ अर्थात वह उत्तर के ठंडे इलाके से आया था। ही वॉज प्रोबेबली मार्केटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फॉक। ही वॉज प्रोबेबली, शायद ही वह, प्रॉबली ये शायद ही वह, मार्केटिंग बैक वह अपनी मातृभूमि को वापस आया है, टू हिज नेटिव अपने समूह के साथ, अपने नेटिव लैंड की ओर आया है, विथ हिज फॉक अपने समूह के साथ। वास्तव में शायद वह अपनी मातृभूमि की ओर अपने झुंड के साथ वापस आया था। He must have lost his way, वह भूल चुका था अपना रास्ता। In the storm, हवा के प्रवाह से, करंट ऑफ द विंड डेड वॉज ब्लोइंग, जो कि हवा तेज चल रही थी, अर्थात वह हवा के प्रवाह से, तेज हवा के प्रवाह से अपना रास्ता भूल चुका था, जबकि हवा तेज चल रही थी। In his frantic efforts to rejoin his mates, इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट, उसने बहुत प्रयास किया, टू रिजॉइन मैट्स, वह अपने साथियों के साथ मिल जाए। ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग, ही हैड हर्ट, और इसी प्रयास में उसके जो विंग्स हैं, जो पंखे हैं, वह घायल हो गए। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे तीसरे पेज पर। ही वॉज अ ब्यूटिफुल वाइल्ड डक, वह एक जंगली बतख था। हिज डाउन वॉज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, उसके जो पंख थे वह बहुत ही मुलायम थे और वेलवेट की तरह थे। एंड हिज बीक वॉज बोर्ड लाइक अ शोवेल, और उसकी जो बीक चोंच थी वह एक कीप की तरह थी। हिज फर्दर जेंटली ब्लू, और वह जो है उसके पंख ब्लू कलर के थे। वाइट एंड ब्राउन, और वाइट और ब्राउन उसके ऊपर धब्बे थे। एट द मोमेंट, उसी समय, ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, वह महसूस कर रहा था अपने आप को थका हुआ, अर्थात जो बदक था वह अपने आप को थका महसूस कर रहा था। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, मिनी की माँ ने प्रयत्न किया, टू पिक हिम अप, उसे उठाने का। वैन सडनली ही निब्ड, तो उसने उसे तुरंत ही चोंच मार दी, हर हैंड, उनके हाथ में। आउच, शी क्राइड, वह चिल्लाई, आउच, ड्राइंग हर हैंड बैक, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हुए। एट वंस he faltered to the ground and huddled in the corner of the living room. At all once, at faltered, वह क्या हुआ, अचानक ही गिरा, to the ground के ऊपर, एंड हडल्ड, और छुपने के प्रयास करने लगा, इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, जो लिविंग रूम है उसके कॉर्नर में वह छिपने का प्रयत्न करने लगा। ऑल थ्रू द इवनिंग, शाम के समय, मिनी एंड हर मदर ट्राइड, मिनी और उसकी माँ ने प्रयत्न किया, टू मेक द डक ईट, बदक को खाना खिलाने का। दे पुट ब्रेड कर्म्स, उन्होंने उसके सामने रखे ब्रेड कर्म्स, नट्स, कुछ नट्स रखे, एंड फ्रूट्स, और फल रखे, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, लेकिन उसने किसी भी वस्तु को टच नहीं किया। मम्मी गिव हिम सम मॉस्ड राइस एंड मिल्क, मम्मी इसको कुछ मसले हुए चावल और दूध देते हैं, सजेस्टेड मिनी ने कहा। हर मदर मॉस्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल, उसकी माँ मसले हुए चावल लाई एक बाउल में, एक कटोरी में। एड मिल्क एंड शुगर, और उसमें दूध और शुगर डाला। एंड ओपनिंग द वर्ड्स बीक, और उसके मुंह को खोला। फीड हिम विथ एन इंक फिलर, और उस इंक फिलर से उसको खाना खिलाने की कोशिश की। एज सुन एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टमक, जैसे ही कुछ भोजन उसके पेट में गया, द डक बिकम विजिबल मोर अलर्ट, तो जो डक है, जो बदक है, वह कुछ अलर्ट हो गया। हिज आइज ब्राइटेंड, हिज आइज ब्राइटेंड,
तो उसकी जो आईज है वह चमक रही थी। एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स, और जैसे ही उसने अपने पंख को खोलने का प्रयत्न किया, ओपन हिज विंग्स, बट गेव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स, लेकिन ही गेव आफ्टर अ फ्यू, और कुछ समय बाद वह स्वयं पुनः स्थिति में आ गया। आई नो वॉट हिज नेम इज, इट इज़ मित्रा। आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट इज हिज नेम, इसका नाम क्या है, इट इज़ मित्रा, इसका नाम मित्रा है। मिनी सेड हर मदर स्माइल्ड, मिनी ने कहा, हर मदर अपनी माँ से, स्माइल्ड मुस्कुराकर मिनी ने अपनी माँ से कहा, इसका नाम मित्रा है। वेयर शैल बी पुट मित्रा, हम मित्रा को कहाँ रखेंगे, टू बेड, बिस्तर में मित्रा को कहाँ रखेंगे। मिनी हर फादर आस्क्ड हर, उसके पिताजी ने मिनी से पूछा। पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, पापा मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। ही मे नीड मी इन द नाइट, ही में शायद उसे नीड आवश्यकता पड़े, मी मेरी, इन नाइट रात में, सैड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली दे शैटल्ड मित्रा इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, तो फाइनली उसको, मुख्यतः उसको, जो मित्रा है उसको एक बास्केट में रखा गया, स्ट्रॉ की बास्केट से, जो स्ट्रॉ से बनी हुई थी उस बास्केट में रखा गया, बिसाइड मिनीज बेड, मिनी के बिस्तर के बाजू में। Contrary to her expectation, Mitra did not wake Minnie up in the night at all. Contrary to expectation, contrary यानी विपरीत, to her expectation, उसकी, उनकी आशाओं के विपरीत, उसकी आशाओं के विपरीत, Mitra did not wake, मित्रा नहीं जगा, Minnie up in the night at all, पूरी रात मिनी की अपेक्षा के विपरीत वो मित्रा नहीं जगा। When she woke up early in the morning, when जब वह मिनी जल्दी सुबह जगी, Minnie's first thought, मिनी ने सोचा, was to look into the basket, मिनी ने सोचा कि पहली उसकी सोच थी कि वह बास्केट को देखे, by her beside, जो उसके बाजू में रखी है। To her horror, she realized it was empty, तो वह आश्चर्यचकित हो गई, she realized it was empty, वह क्या थी, खाली थी। मित्रा मित्रा साउटेड मिनी, मित्रा मित्रा मिनी चिल्लाई, मित्रा मित्रा गेटिंग अप ऑन वंस एल्बो, गेटिंग एक कोहनी के द्वारा, एल्बो यानी कोहनी के द्वारा, गेटिंग अप ऑन ए वन एल्बो, अपनी एक कोहनी की सहायता से उठते हुए। देन शी सॉ हिम, तब उसने देखा, लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, कुछ चमकदार वस्तु दिखाई दे रही उसकी बाथरूम में। सी ब्रस्ड आउट लाफिंग, और वह हंसने लगी। द वर्ड कुड ओनली होप अलोंग थ्रू द ट्राइड वैलेंटली, तो द वर्ड कुड ओनली होप अलोंग, जो पक्षी को आशा थी, थ्रू ही ट्राइड ब्लाइंडली टू फ्लाई, उसने की बहुत तेजी से उड़ने का प्रयत्न किया था। व्हेन मिनी क्रॉल्ड अप टू हिम, मिनी घिसट कर उसके पास आई। ही फ्लैप्ड हिज विंग, वह अपने पंख फड़फड़ा रहा था। एंड होप्ड अवे, और वह आशा कर रहा था और दूर जाने का प्रयत्न, होप्ड अवे यानी दूर जाने का प्रयत्न किया। मिनी मेड अ सुपर मी एफर्ट्स, मिनी ने बहुत प्रयत्न किया, एंड कैच हिम, और उसको पकड़ लिया। प्रोमोटली ही निब्ड हर, और उसने उसे चोंच मार दी। मिनी व्हाट हैपेंड, मिनी क्या हुआ, क्राइड हर मदर इन अलार्म, उसकी माँ भयभीत होकर चिल्लाई। एंटरिंग द रूम, जैसे ही वह रूम में घुस आई, बट शी सॉ द डक इन हर डॉटर आर्म्स, तो जैसे ही वह अंदर आई तो उसने देखा कि जो बदक है उसकी पुत्री के हाथ में है। फिर हर आर्म टर्न टू मूवमेंट, और यह जो मूवमेंट था, यह जो क्षण था, वह खुशियों में उसकी बदल गया। आई हैव ब्रॉड बास्केट फॉर यू एंड यूर फ्रेंड, सी अनाउंस्ड। आई हैव ब्रॉड बास्केट, तो आई हैव ब्रॉड मैं लाई हूँ, ब्रेकफास्ट फॉर यू तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, एंड यूर फ्रेंड और आप तुम्हारे दोस्त के लिए, शी अनाउंस्ड उसकी माँ ने कहा। द डोरबेल रैंग व्हेन मिनीज वाज कैजुअलिंग मित्रा टू ईट द ब्रेकफास्ट,
डोरबेल रिंग, डोरबेल बजती है जब मिनी कैजुअलिंग, मिनी खिला रही थी मित्रा को ब्रेकफास्ट। व्हेन मिनीज मदर ओपन द डोर, तब मिनी की माँ ने दरवाजा खोला। शी वॉज ग्रीटेड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो वह आश्चर्यचकित होकर देखती एक बच्चों का झुंड। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर यूनिफॉर्म्स, स्कूल यूनिफॉर्म, और ऑल ड्रेस जो कि पहने हुए थे स्कूल की यूनिफॉर्म में, और वो सभी अच्छे दिख रहे थे, सुंदर दिख रहे थे। आंटी मे वी शी द वर्ड, क्या आंटी, क्या मैं हम लोग पक्षी को देख सकते हैं? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। द चिल्ड्रन वेयर थ्रिल्ड टू सी मिनी बीइंग फीड विथ एन इंक फलर, द चिल्ड्रन विल थ्रिल्ड, बच्चों ने सहायता की, टू सी मित्रा की बीइंग फीड, खाना खिलाने में, विथ एन इंक फिलर, एक इंक फिलर के द्वारा। दे हेल्प्ड मिनी, उन्होंने मिनी की सहायता की, टू होल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फीड, और होल्ड पकड़ा, मिनी ने पकड़ा, हिम स्टिल उसको, वाइल ही वॉज बीइंग फीड जब उसको वो खाना खिला रहे थे। दे हैड टू लीव सून द कैच द स्कूल बस, दे हैड टू लीव, दे हैड उन्होंने छोड़ दिया जल्दी ही, टू कैच द स्कूल बस, उन्होंने मिनी को जल्दी ही छोड़ दिया क्योंकि उनकी स्कूल की बस में जाना था। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून, हम शाम को, दोपहर को आएंगे। मिनी हम दोपहर को आएंगे। दे सैड, वो बोले। मिनी आल्सो गॉट रेडी, मिनी भी तैयार हो गई, टू गो टू हर स्कूल, अपने स्कूल जाने के लिए। पुअर डकी, बेचारा डक, बेचारा बदक। हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड, अब हाउ ही मस्ट बी मिसिंग, वह कैसे मिस हो गया, कैसे छूट गया है, हिज फ्रेंड, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से वह कैसे मिस हो गया। सैड बंटी, बंटी ने कहा। वन ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों में से एक, इन द इवनिंग, शाम को, वॉचिंग द डक, शाम को हम बदक को देखेंगे। इट इज ऑल द मोर हार्ड from him now to make new friend because he is lame. It is all the more hard, यह उसके लिए कठिन है, him to now, अब, to make new friends, नए दोस्त बनाना, because he is lame, क्योंकि वह लंगड़ा है। said अंजू, अंजू ने कहा। and releasing too late, और उसको अनुभव हुआ, too late what she had said, उसने ये क्या कह दिया। क्विकली कवर्ड हर माउथ, और उसने अपने हाथों से अपने मुंह को बंद कर लिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, हम उसको मजबूत बनाएंगे। सैड मिनी, मिनी ने कहा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, द नेबरहुड चिल्ड्रन, पड़ोसियों के बच्चे, बिकम वेरी फ्रेंडली, हो गए थे मित्रतावत विथ मिनी, मिनी के साथ। तो इस घटना के पश्चात पड़ोसियों के बच्चे भी मिनी के साथ मित्रता का व्यवहार रखने लगे थे। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज्ड द एंजिज्ड, द चिल्ड्रन हैड, बच्चों को यह रियलाइज्ड, अनुभव हुआ, एंजिज्ड, उनसे दूरियों का, कि जो मिनी से दूरियां बनी थी, मस्ट हैव गॉन, तो वह दूरियां खत्म हो गई, थ्रो, दूर हो गई, बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर, जिसके कारण वो मिनी के साथ नहीं खेलते थे। The next day, अंजू bought a fat book with her. अगले दिन अंजू लाई एक फैट बुक with her, उसके लिए। फैट बुक एक प्रकार की पुस्तक है जिसमें पक्षियों के बारे में लिखा जाता है, और जिस पुस्तक में पक्षियों के बारे में लिखा जाता है उसको फैट बुक कहते हैं। शी, देखो, यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस, आप पक्षी के बारे में यह इसमें सब कुछ पढ़ सकते हैं। मित्र इज कॉल्ड अ शॉबलर, मित्रा को शॉबलर भी कहते हैं। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर इंसिडेंटली, तो बच्चों ने उसको चारों ओर से घेर लिया। एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ शॉबलर, और पढ़ने लगे उस शॉबलर की आदतों के बारे में। मित्रा मस्ट हैव फ्लॉन हंड्रेड्स ऑफ मील्स, नो, सैड लिटिल प्रिया, प्रिया ने कहा। मित्रा मस्ट हैव फ्लॉन, मित्रा उड़ सकता है 100 मील्स तक। नॉट हंड्रेड्स, नहीं, 100 नहीं, थाउजेंड्स, 1000, करेक्ट बंटी, बंटी ने करेक्ट करते हुए कहा कि वह 100 मील नहीं 1000 मील उड़ सकता है। ही विल फ्लाई बैक
thousands of miles to his home again. He will fly. वह उड़ सकता है back पीछे thousands of miles 1000 मील to his home again अपने घर जाने के लिए दोबारा. फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर. फाइनली अंततः द डे ऑफ डिपार्चर. डिपार्चर का मतलब प्रस्थान. तो जिस दिन प्रस्थान का दिन आया फॉर देयर एवन फ्रेंड्स अराइव्ड. वहाँ पर सभी मित्र आ गए. मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन. मिनी के पिताजी ले ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चों को एंड द डक और बदक को टू नियर बाई लेक एक झील के किनारे. द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा. द चिल्ड्रन लिफ्टेड बच्चों ने मित्रा को उठाया फ्रॉम मिनीज लेप मिनी की गोद से एंड जेंटली राइड और सम्मानपूर्वक छोड़ दिया हिम इनटू द लेक और पानी में लेक में. ही स्टार्टेड स्विमिंग उसने तैरना चालू कर दिया. सॉवलिंग द वाटर और अपनी चोंच से पानी को इधर उधर विथ हिज बीक अपनी चोंच से पानी को इधर उधर करना चालू कर दिया. द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. बच्चे खड़े रहे वहाँ पर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक. वॉचिंग और उसे देखते रहे. द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी. अगले दिन मिनी वेंट इनटू द बालकनी. मिनी बालकनी के पास गई टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले. बच्चों को खेलता हुआ देखने के लिए. देयर वॉज नो वन इन द पार्क. वहाँ पर पार्क में कोई नहीं था. सडनली द डोरबेल रैंग. अचानक ही डोरबेल बजी एंड इन ट्रुप्ड ऑल द चिल्ड्रन. और ट्रुप्ड यानी समूह में टुकड़ी में. तो और सभी बच्चे समूह में ऑल द चिल्ड्रन आए. आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विथ अस. आंटी प्लीज सेंड भेजिए मिनी टू द पार्क. मिनी को हमारे साथ भेज दीजिए खेलने के लिए. दे सेड उन्होंने बोला. वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर. वी विल ब्रिंग हम लाएंगे बैक उसे वापस सेफली सुरक्षित इन हर व्हील चेयर उसकी व्हील चेयर के साथ. विथ द हेल्प ऑफ वेलिंग लिटिल हैंड्स अपने छोटे छोटे हाथों के द्वारा मिनी वॉज टेकन डाउन. मिनी उतर जाती थी द स्टेयर्स टू द पार्क. तो वह चली गई सीढ़ियों के सहारे वह पार्क में. मिनी नेवर हैड रीज़न. अब मिनी के पास कोई कारण नहीं था टू फील लॉनली अगेन स्वयं को अकेला समझ